हेलो फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग के बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन फिर भी आपसे ब्लाउज है वो सही से कटिंग नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं से मिस्टेक हो जाती है। फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग करना इतना कठिन नहीं है जितना आप समझते हैं। मैं आपके लिए बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी एकदम सिंपल स्टेप के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो को स्किप कहीं से भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो ये मेरे पास ब्लाउज का पीस है और इसमें से मैं आपके लिए फुल डिटेल में ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगी। तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको कपड़े को इस तरीके से खोलना है और खोलकर आपको कपड़े को डबल में रखना है, यानी कि डबल फोल्ड करके रखना है इस तरीके से, जिससे कि आपके बैक और फ्रंट दोनों पार्ट एक साथ निकलकर कंप्लीट हो सके। तो पहले आप कपड़े को इस तरीके से उल्टा करेंगे। आप कपड़े पर उल्टी साइड में ही मार्क करेंगे चौक से, सीधी साइड में आपको निशान नहीं लगाना है। तो देखो, मैंने कपड़े को उल्टा कर लिया और सभी जगह से कपड़े को बराबर कर लिया है। और अब मैं आपके लिए बता देती हूँ, ये ब्लाउज बना रही हूँ मैं 34 साइज का। तो देखो, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर निशान लगाना है। तो सबसे पहले आपको इसका हाफ करना है, जितना भी आपका साइज है उसका आपको हाफ करना है। तो देखो, यहाँ पे आपको निशान लगाना है, यहाँ पर आपको निशान लगाना है 17 इंच का, और इसमें आपको मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है। तो देखो, वो मैं 4 इंच रख रही हूँ, यानी कि दोनों साइड में हमारा 2-2 इंच मार्जिन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है टोटल 21 इंच का। यहाँ पे आपको इस तरीके से निशान लगाना है और दूसरी साइड में भी आपको टेप को ऐसे रखना है और 21 इंच का निशान लगाना है और स्केल से आपको इस लाइन को सीधी खींच देना है। तो देखिए, अब हमारा ये कपड़ा है, इसमें से तो हम बैक और फ्रंट दोनों पार्ट निकाल कर रेडी करेंगे। और आपके पास ये इधर की साइड में जो कपड़ा बचा है, इसमें से आपको इसकी आस्तीन कट करनी है। तो ये कपड़ा अभी हम साइड में रखेंगे। अब देखो, आपको कपड़े को इस तरीके से खोलना है। तो आपका कपड़ा कुछ इस तरीके से, देखो इधर से तो इसकी लंबाई ज्यादा है और इधर से इसकी चौड़ाई है, इधर से इसकी लंबाई नहीं है। तो आपको कपड़े को फोल्ड किस तरीके से करना है पहले आप ये समझ लो। तो देखो, लंबाई की तरफ से आपको कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, चाहे आपके ब्लाउज का जो भी साइज है। और कपड़े को यहाँ से आपको बराबर रखना है। और अब देखिए, आपको ये जो किनार वाली साइड है इसको आपको कट करके यहाँ से निकाल देना है, क्योंकि यहाँ से हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो थोड़ा कपड़े में खिंचाव आता है। ये हम बैक साइड का यहाँ पर निशान लगाएंगे। जैसे हम बैक साइड में इसका बॉटम फोल्ड करेंगे, यानी कि तुरपाई वाली पट्टी हम नीचे की साइड में फोल्ड करेंगे, तो कुछ खिंची हुई किनार की वजह से दिखाई दे सकती है। तो आपको पहले यहाँ से किनार को कट कर देना है। तो देखो, इसकी किनारी को मैंने कट कर दिया है अलग। और अब आपको यहाँ पे इसके मार्जिन का निशान लगाना है कि आपको मार्जिन कितना छोड़ना है। तो ये आपको पता ही होगा, मैं हर ब्लाउज में आपके लिए समझाती हूँ। जो तुरपाई वाले ब्लाउज होते हैं उसमें आपको यहाँ पर मार्जिन है वो ज्यादा छोड़ना पड़ता है। तो देखो, यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 1.5 इंच का, और इस निशान को आपको इस तरीके से सीधा करना है। इस कपड़े को अभी आपको ऐसे ही छोड़ना है। फिर आपको देखो, टेप को यहाँ पे रखना है। यहाँ पर आपने ये जो नीचे की साइड में कपड़े का मार्जिन छोड़ के निशान लगाया है, यहाँ पे रखना है इस तरीके से। और जितनी भी आपकी ब्लाउज की लेंथ है उससे आपको आधा इंच ऊपर की साइड में एक्स्ट्रा रखते हुए निशान लगाना है। तो देखो, इसकी मैं कंप्लीट लेंथ रखूंगी 13 इंच, तो आपको यहाँ पे निशान लगाना है 13.5 इंच का। आधा इंच आपको इसमें मार्जिन छोड़ना है। आपके ब्लाउज का जो भी साइज है, मार्जिन तो आपको हर साइज में छोड़ना है, नहीं तो आपका ब्लाउज है वो लेंथ में कम हो जाएगा। अब देखो, आपके पास ये जो कपड़ा बचा है इसको आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से उंगली रखते हुए। तो देखो, सभी जगह से कपड़े को मैंने बराबर कर लिया है, यहाँ से भी। लेकिन ये नीचे की साइड है, ये आपको दिख रही होगी। देखो, ये जो बैक वाला पार्ट है ये छोटा है और ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ये बड़ा है। तो ये आपको बिल्कुल बैक वाले पार्ट के बराबर नहीं करना है,
ये आपको बड़ा ही रखना है, वो मैं आपके लिए समझाऊंगी अभी कि आपको बड़ा वो किस लिए रखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे निशान लगाना है गले की चौड़ाई का। तो देखो गले की चौड़ाई का निशान मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 2 इंच का। इसका गला है, मैं ज्यादा डीप नहीं रखूंगी, मीडियम साइज का गला रखूंगी। और गले की लेंथ का निशान लगा रही हूँ मैं 6.25 इंच का। और नीचे से गले की चौड़ाई को हल्का सा बढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का निशान लगा दिया है। और इस निशान को आपको इस तरीके से सीधा मिलाना है, यानी कि गले की शेप देने के लिए आपको एक चौकोर बॉक्स कंप्लीट करना है और इसमें आपको गोलाई की शेप इस तरीके से देनी है। तो देखो आपको गले पर किस तरीके से निशान लगाना है ये आपकी समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको शोल्डर का निशान किस तरीके से लगाना है। तो देखो आप इस तरीके से टेप को रखेंगे और यहाँ पर इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने ये निशान लगा दिया है 3 इंच का। और इसके आर्म होल का निशान लगा रही हूं मैं 5.5 इंच का। और इस निशान को आपको इस तरीके से सीधा मिलाना है। इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और इसमें आर्म होल की शेप आपको गोलाई की इस तरीके से देनी है। तो देखो ये निशान मैं आपके लिए बता देती हूँ, आप यहाँ पर ये फुल शोल्डर का नाप करके भी निशान लगा सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर तीरे का नाप निकालना बता रखा है, वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप वहां से सीख सकते हैं कि आप अगर डीप नेक गला बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे किस तरीके से शोल्डर का निशान लगाना है, आप कॉलर वाला बना रहे हैं तो किस तरीके से लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको फिटिंग का निशान लगाना है। तो देखो ये ब्लाउज 34 साइज का है, तो मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ 9 इंच का, यानी कि आधा इंच मैंने इधर की साइड में हुक और आई की पट्टी के लिए छोड़ दिया है। तो ये मैंने इसके फिटिंग का निशान भी कंप्लीट कर दिया है। जैसे आप इसकी स्टिचिंग करेंगे तो आपको फिटिंग की सिलाई बार बार लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप इस वाली ये जो फिटिंग वाला निशान लगाया है इस पर आप सिलाई को लगा दें और आपकी फिटिंग है बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। तो यहाँ से आपकी समझ में आ गया होगा। देखो आप चाहे तो आप जो भी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं आप यहाँ से 5 या फिर 5.5 इंच का शोल्डर ले सकते हैं, वो सभी नाप में फिट आता है। जैसे कोई कोई महिलाएं बहुत डीप नेक गला पहनती हैं तो उसके लिए भी 5.5 और 5 का शोल्डर यहाँ पर फिट आता है। और जैसे आप नॉर्मल गला बना रहे हैं तो उसके लिए भी ये फिट ही आएगा। जैसे बहुत ही ज्यादा हैवी साइज है तो उसके लिए यहाँ से शोल्डर की चौड़ाई थोड़ा ज्यादा रखनी पड़ती है। अब मैं यहाँ पर बेल्ट का निशान लगा रही हूँ, इसमें देखो 12.5 इंच का। और गले की साइड से लगा रही हूँ मैं 5.5 इंच का। और इस निशान को आपको इस तरीके से तिरछा करते हुए मिलाना है इस तरीके से। तो देखो ये जो बेल्ट का निशान होता है ये हम जो मीडियम साइज के ब्लाउज होते हैं जिनकी लेंथ है 13 इंच 13.5 इंच, उसमें हम 12 या फिर 12.5 इंच का बेल्ट का निशान लगा सकते हैं। जैसे आप 12.5 इंच का बेल्ट का निशान लगा रहे हैं और आपके ब्लाउज की लेंथ है वो 15 इंच है या फिर 16 इंच है तो आपका बेल्ट है वो छोटा रह जाएगा, यानी कि ऊपर की साइड में बेल्ट आपका चढ़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको बेल्ट का साइज बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग बढ़ाना है। जैसे आपकी बॉडी का साइज बढ़ रहा है तो आपको यहाँ से बेल्ट का साइज भी बढ़ाना है। जैसे आप 15 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं तो यहाँ से आपको 13.5 इंच पर बेल्ट का निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच नीचे की साइड में और आधा इंच ऊपर की साइड में हमारा मार्जिन जाएगा। तो यहाँ पर 1 इंच तो हमारा बेल्ट का कपड़ा वहां पर कम हो जाएगा, तो आपको उसके हिसाब से ही निशान लगाना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको तिरछा करते हुए बेल्ट की कटिंग करना है इस तरीके से। और अब आप यहाँ से समझ लो, देखो ये जो बैक वाला पार्ट है इसके बराबर आपको यहाँ से इसकी कटिंग नहीं करनी है। यहाँ से आपको इसे 1 या फिर 1.5 इंच बड़ा रखना है, क्योंकि हमारा देखो आधा इंच तो जैसे आप इसे स्टिच करेंगे तो आधा इंच तो यहाँ पर मार्जिन चला जाएगा। और आप इसे नीचे से भी फोल्ड करेंगे तो उसके लिए भी मार्जिन आपको चाहिए। तो नीचे की साइड से आपको 1 या फिर 1.5 इंच बड़ा रखना है।
जैसे आपकी ब्लाउज की स्टिचिंग कंप्लीट होती है तो जब आप ये जो फ्रंट वाले पार्ट है इनको फोल्ड करते हैं, तब आप अगर ज्यादा बड़े होते हैं तब आप इसकी कटिंग यहाँ से हल्की हल्की कर सकते हैं, बट आपको कटिंग में इसे बड़ा ही रखना है। अब यहां से मैं इसको अलग अलग कर देती हूँ। तो ये बेल्ट कटकर कंप्लीट हो गया है। अब देखो इसके आर्म होल की कटिंग आपको इसी शेप में करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर निशान लगाया है इसी शेप में आपको इसकी कटिंग करनी है। तो देखो यहां तक आप इसे बिल्कुल सीधा कट करेंगे, फिर आपको इसमें हल्की हल्की सी गोलाई की शेप देते हुए इस तरीके से कटिंग करनी है। तो देखो जितनी फिनिशिंग के साथ मैंने यहाँ पर आर्म होल की कटिंग की है, आपको भी इसी तरीके से आर्म होल की कटिंग करनी है, कहीं से भी इसे खराब नहीं करना है। अगर आपसे कटिंग खराब हो गई तो स्टिचिंग तो 100% खराब होगी। तो आपको कटिंग में छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। और देखो अगर आप इसके दोनों गले बराबर बना रहे हैं तो आप जैसे बैक और फ्रंट दोनों गले बराबर हैं तो आप इसकी एक साथ कटिंग कर सकते हैं। और आप अगर बैक गला बड़ा बना रहे हैं या फिर शेप कोई और देना चाहते हैं तो आप दोनों पार्टों की अलग अलग कटिंग भी कर सकते हैं। पहले आपको यहाँ से इसे अलग करना पड़ेगा शोल्डर की जगह से, और फिर आप गले की कटिंग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। बट मैं इसके दोनों गले एक जैसे बना रही हूँ गोल। तो देखो आर्म होल का ये कपड़ा हमारा कटिंग का निकलता है, इस कपड़े को आपको फेंकना नहीं है। आपकी ये जो हुक और आई की पट्टी होती है ये इसी कपड़े में से हमें निकालनी पड़ती है। तो देखो आपके लिए मैं कटिंग करके बता देती हूँ। कम से कम 2 या फिर 2.5 इंच चौड़ी पट्टी आपको इस तरीके से निकालनी है, और ये हमारी हुक और आई की पट्टी कंप्लीट हो जाती है। देखो अब आपको इसे यहाँ से अलग अलग करना है इस तरीके से। और अब आपको इसमें क्या करना है ध्यान से समझना है। देखो ये जो फ्रंट वाला पार्ट है आपको दिख रहा होगा, ये दोनों इसके फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में आपको यहाँ पर आर्म होल की गहराई को बढ़ाना है। तो देखो आप इस तरीके से 1 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और ये जो फिटिंग का निशान लगाया इसे यहाँ तक छोड़ेंगे, और ऊपर की साइड से आपको 1 या फिर 1.5 इंच छोड़ना है, और इस निशान को आप ऐसे लगाएंगे। अब देखो इसकी कटिंग करके मैं आपके लिए बता देती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको फ्रंट वाले आर्म होल में यहाँ पर गहराई देनी है। इससे क्या है जैसे आप अपना ब्लाउज कंप्लीट करेंगे तो देखो गहराई देने से ब्लाउज की फिटिंग है वो अच्छी आती है, और बॉडी के अकॉर्डिंग भी फ्रंट पार्ट में गहराई देना 100% जरूरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फ्रंट वाले आर्म होल में आपको गहराई देना नहीं भूलना है। या फिर आप सूट बना रहे हैं या ब्लाउज बना रहे हैं या फिर आप शर्ट बना रहे हैं, लेडीज के लिए कोई भी कपड़ा आप रेडी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आर्म होल में गहराई देना 100% जरूरी है। देखो इसका बैक वाला गला है मैं थोड़ा बड़ा रखूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए ये बैक पार्ट है और इसका गला है मैं बैक साइड से थोड़ा बड़ा रखूंगी। तो आपको इसे बड़ा कैसे करना है, तो देखो यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा ये इसका मार्जिन है, मैंने यहाँ पर मार्जिन का निशान लगाया है। और जितनी चौड़ी पट्टी आप अपने ब्लाउज की रखना चाहते हैं आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं इसकी कंप्लीट जो पट्टी है बैक साइड की 5.5 इंच रखूंगी। तो यहाँ पर आपको ऐसे निशान लगाना है और गले की चौड़ाई को इस तरीके से आपको बढ़ा देना है। तो इसकी चौड़ाई को, ये मीडियम साइज का गला है, ना ही ज्यादा बड़ा है और ना ही ज्यादा छोटा है। इसकी चौड़ाई को आपको यहाँ से ज्यादा नहीं बढ़ाना है, नहीं तो आपके ब्लाउज के शोल्डर है वो खिसकेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, गले को यहाँ से आपको यहाँ के बराबर ही छोटा रखना है। आप 1-2 पॉइंट चौड़ाई बढ़ा सकते हैं फिनिशिंग के लिए, बट आपको ज्यादा यहाँ से गले की चौड़ाई को नहीं बढ़ाना है। जैसे आप अपना डीप गला बना रहे हैं तो आप इसकी चौड़ाई को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो गला है थोड़ा गहरा हो जाता है तो उससे क्या है कि ब्लाउज के कंधे है वो नहीं गिरते। और ये छोटा गला होता है, ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके से फैल जाता है, देखो इस तरीके से।
ये ब्लाउज कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से फैलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप ब्लाउज का मीडियम साइज का गला बना रहे हैं तो आपको गले की चौड़ाई को नीचे की साइड से ज्यादा नहीं बढ़ाना है। तो देखो ये बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके टक्स के निशान आपको किस तरीके से लगाने, तो देखो आप ये अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आप या तो यहाँ पर शोल्डर का जो बीच सेंटर लेके लगा सकते हैं, और या फिर आप अपने अंदाज से भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 6.5 इंच का, और लेंथ इसकी 5.5 इंच रखी है, और दूसरी साइड से भी आपको ऐसे ही लगाना है। अभी इसको हम साइड में रखेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो जो फ्रंट पार्ट में हम टक्स लगाते हैं, आप वो समझ लीजिए कि वो आपको किस तरीके से लगानी है। तो देखो आप कपड़े को ऐसे ही रखेंगे डबल में करके, और पहले आप एक पार्ट पर निशान लगा ले, उसके बाद आपको दूसरे पार्ट पर निशान लगाना है। इससे क्या है कि आपका जो समय है ज्यादा बर्बाद नहीं होगा, आपको कपड़े को यहाँ से खोलना नहीं पड़ेगा। आप एक ही बार में कैसे अपने टक्स के निशान लगाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो आपको टेप को इस तरीके से रखना है यहाँ पर, और 4 इंच का निशान लगाना है, और टेप को आपको इस तरीके से रखना है, और यहाँ पर आपको 10.5 इंच का निशान लगाना है। ये आपके नीचे की टक्स कंप्लीट हो गई है। फिर आपको देखो टेप को इस तरीके से रखना है यहाँ पर 2 इंच पर, और दोनों साइड में आपको 2-2 इंच का निशान इस तरीके से लगाना है। और आर्म होल की तरफ आपको ऐसे रखना है टेप को तिरछा करते हुए, और यहाँ पर भी 2 इंच का निशान लगाना है, और इन निशानों को आपको इस तरीके से तिरछा करते हुए ऐसे मिलाना है। तो देखो ये टक्स के निशान आपकी समझ में आ गए होंगे। फिर आपको यहाँ से इसे अलग अलग करना है इस तरीके से दोनों पार्टों को, और अलग अलग करने के बाद देखो इस पार्ट को आपको इस तरीके से रखना है, और ये जो आपने निशान लगाए इसको आपको इसके ऊपर ऐसे उल्टा करना है, यानी कि निशान आपको अंदर की तरफ रखने, और इस तरीके से आपको हाथ से इसे थपथपाना है। तो देखो दोनों साइड में टक्स के निशान लगकर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये थोड़े हल्के हैं तो आपको इसे डार्क करना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी कटिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप स्लीव्स की कटिंग देखना चाहते हैं तो उसके वीडियो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे अलग से अपलोड कर रखे हैं, आप वहां से सीख सकते हैं। अगर मैं इसमें बताऊंगी तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।